इस देश के पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि जहां उत्तर प्रदेश में 27% पिछड़ों का और दलित और आदिवासी भाइयों की 21.5% आरक्षण था, वो सुनिश्चित नहीं किया गया। सिर्फ 3% दिया गया और दलितों को सिर्फ 16% दिया गया। उस अवधारणा को बल मिला है कि हाँ, सच में ये केवल शाब्दिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक ये साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आरक्षण विरोधी है। उत्तर प्रदेश में आए दिन आप देख रहे होंगे अधिकारियों का जो चयन हो रहा है वो जाति के आधार पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार, अभी कल ही परसों ने हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ये दिया है रिपोर्ट कि किस तरह से जहां जहां उपचुनाव है वहां यादव को और मुस्लिम को उनके दायित्वों से हटाया जा रहा है, सरकारी नौकरियों से। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मनोज यादव हैं। मनोज भाई, कैसे देखते हैं, अब तो हाईकोर्ट ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला था उसको लेकर के लड़के 6 साल से लड़ रहे थे। देखिए, एक बात, इसको अगर डिवीजन बेंच का ये फैसला आया है, सिंगल बेंच के खिलाफ डिवीजन बेंच का फैसला आया, तो डिवीजन बेंच में 2 और 2 से अधिक जज होते हैं। अब एक बात तो साफ हुई है कि जो अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की अवधारणा थी और जो अखिलेश यादव जी का पूरे चुनाव में जो विमर्श था कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, अब ये डिवीजन बेंच ने ये साबित कर दिया कि हाँ, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 20-22 की भर्ती थी उसमें आरक्षण को खत्म किया गया। और कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि आपने आरक्षण के किसी भी मायने और मूल्यों को, जो आरक्षण का जो प्राविधान है उसको नहीं माना है। जो 1981 का जो भर्ती का जो अधिनियम है, उस भर्ती के अधिनियम का भी अनदेखी हुई है। इसी बात को 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 जो विद्यार्थी थे और इस देश के पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि जहां उत्तर प्रदेश में 27% पिछड़ों का और दलित और आदिवासी भाइयों की 21.5% आरक्षण था, वो सुनिश्चित नहीं किया गया। सिर्फ 3% दिया गया और दलितों को सिर्फ 16% दिया गया। तो अब हमें और पूरे उत्तर प्रदेश के सब दलित पिछड़े वर्ग के, जो बहुजन वर्ग के जो लोग हैं, वो माननीय न्यायालय को साधुवाद दे रहे हैं, आप जैसे संस्थान को साधुवाद दे रहे हैं जो उनके दुश्वारियों और पीड़ों को लगातार उठाया। और इससे यह साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो संविधान के जो 16 में है, जो संविधान के आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में जो बात है कि जो सरकारी सेवायोजन है उसमें सब में नियुक्ति में समता होना चाहिए, वो समता रही नहीं, आरक्षण का पालन किया नहीं गया। तो हम लोग कोर्ट को साधुवाद दे रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के उस अवधारणा को बल मिला है कि हाँ, सच में ये केवल शाब्दिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक ये साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आरक्षण विरोधी है। इस पूरे फैसले से लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है कि अब जिन लोगों को नई लिस्ट बनेगी जिनमें आरक्षण, एक वर्ग ऐसा था SC ST OBC का जिनके अधिकार जो नौकरी के मानकों के अनुसार आरक्षण के तहत उनको नौकरी मिलनी चाहिए, लगभग 19,000, 18,968 के लगभग पोस्ट हैं जो जिनको के आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिला, लेकिन उनकी जगह पर दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब बेरोजगार हो जाए, जिन लोगों की भर्ती नियमों के खिलाफ हुई हो, कोर्ट ने कहा कि आपने हॉरिजेंटल उसका प्रयोग किया, जो ठीक उसी तरह से 2-3 चीजें कोर्ट ने लास्ट में यह भी कहा है कि आप जो मेरिटोरियस, जो अच्छे जो छात्र हैं, भले वो BC वर्ग के हैं, लेकिन अगर वो मेरिटोरियस हैं, अगर वो जनरल के सूचकांक तक जा रहे हैं तो उन्हें जनरल में लीजिए। यही बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेकों बार इसको उद्धृत करा है और कहा है कि जब आप आरक्षण में ओवरलैपिंग खत्म कर दे रहे हैं तब तो आप 80% तबके को आप 27% में रखना चाह रहे हैं। आरक्षण उन लोगों के लिए नहीं है जो मेरिटोरियस हों, जो अच्छे पढ़ने, उन लोगों के लिए है जो कमजोर हैं। तो अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग जनरल में फाइट करें, OBC SC के, उनको जनरल में ले जाइए और जो कमजोर हैं उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित करिए। और निश्चित रूप से अगर जाति के आधार पर, मुख्यमंत्री जी चूंकि अपने जाति के आधार पर, उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि बांदा यूनिवर्सिटी में चयन हुआ जाति के आधार पर, उत्तर प्रदेश के 35 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का चयन हुआ है, उत्तर प्रदेश में आए दिन आप देख रहे होंगे अधिकारियों का जो चयन हो रहा है वो जाति के आधार पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार, अभी कल ही परसों ने हम लोग
लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ये दिया है रिपोर्ट कि किस तरह से जहां जहां उपचुनाव है वहां यादव को और मुस्लिम को उनके दायित्वों से हटाया जा रहा है, सरकारी नौकरियों से। उत्तर प्रदेश की सरकार से और योगी आदित्यनाथ जी से गंभीर सवाल है कि यादवों का, दलितों का और मुसलमानों का आप वोट भी कटवाते हैं। आरक्षण तो आप शासकीय व्यवस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में नहीं दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप उनको वोटर लिस्ट में भी नहीं रखना चाहते हैं। तो क्या आपसे ये सवाल है, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश का यादव और मुसलमान जानना चाह रहा है कि आप यादव मुसलमान को नागरिक भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? लेकिन उनके लिए क्या कहेंगे जिनकी नौकरी जाएगी, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे? देखिए, जो भी, हम किसी जाति के आधार पर हमारी कोई अवधारणा ही नहीं है, हमारी उनके प्रति संवेदना है। लेकिन सवाल जब न्याय का होगा तो न्याय का सवाल होगा तो जो लोग जो अनैतिक तरीके से जिन लोगों की भर्तियां की गई होंगी उनको तो दंड झेलना पड़ेगा। लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करे कि अगर किसी के साथ अनैतिक तरीके से अगर उसका स्वयं आयोजन में अगर उसका नियुक्ति नहीं हुई हो तो उनके साथ भी न्याय करे, ये सरकार सुनिश्चित करे। पहला सरकार ये सुनिश्चित करे कि और बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी अब अखिलेश यादव से मिला रहे हैं अपनी सुर, नहीं ऊपर से नहीं से हृदय से कह रहे हैं। उन्होंने ये मान लिया कि न्यायालय के व्यवस्था को उन्होंने माना और उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं जिस सरकार ने आरक्षण का पालन नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी तो ये मान ही रहे हैं ना, उनके खुद के सहयोगी हैं, कैबिनेट में उनके सहधर्मी हैं योगी आदित्यनाथ के। उन्होंने कहा है कि न्यायालय का फैसला बहुत अच्छा है, तो वो भी मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में और पूरे देश में जो बीजेपी में दलित, पिछड़े और बहुजन के नेता हैं वो भी मान रहे हैं कि उनके साथ बीजेपी में न्याय नहीं हो रहा। तो उन सबको हम एक ही कहेंगे कि आप सभी को न्याय मिलेगा, शासन में, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में, राजनीति में। उसका सिर्फ एक रास्ता है, अखिलेश यादव के विचारधारा से संबद्ध हो जाइए। अगर हम दलित, पिछड़े की बात छोड़ दें तो इसमें एक और भी सवाल आता है बेरोजगारों का। बेरोजगार की न जाति न धर्म, बेरोजगार बेरोजगार होता है और बेरोजगार के साथ परिवार जुड़े होते हैं। तो बेरोजगारों के मुद्दे पर 2018 में ये वैकेंसी आई, 2019 में एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद लगातार पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच, अब डबल बेंच ने फैसला दिया। तो 6 सालों की लड़ाई में अभी भी नौकरी मिली नहीं है किसी को। नौकरी जाना तय है, जब जाएगी तब नौकरी मिलेगी। बेरोजगारों के हाल पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बेरोजगारी का जो दंश है उससे बड़ा एक सामान्य परिवार और साधारण परिवार का कोई दंश नहीं होता। हम सब उसी पृष्ठभूमि से आए, लेकिन सरकार की नियति यही है। अभी आप खबर आ रही थी, आप ही के मैं संस्थान के रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लेटरल एंट्री से अब आईएएस बनाए जाएंगे। तो सरकार से ये सवाल है कि जब आप निजीकरण कर देंगे संस्थानों का, व्यवस्थाओं का, सरकारी व्यवस्थाओं का, विश्वविद्यालयों का, तो जब आप निजीकरण करते हैं तो ऐसे ही आप आरक्षण भी खत्म करते हैं और रोजगार भी खत्म करते हैं। तो सरकार कोई रोजगार सृजन पे काम कर रही है क्या? आप 7 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को हो गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर रूरल बेरोजगारी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो उत्तर प्रदेश में लगभग 11% है। आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि सबको रोजगार मिले, क्योंकि हम लोग डॉक्टर लोहिया के और गांधी के ग्राम स्वराज से हम लोग प्रभावित हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हर हुनरमंद नौजवान को, लेकिन रोजगार तो एक्सप्रेसवे बनाने से मिलेगा, रोजगार तो लैपटॉप बांटने से, तकनीकी में दक्ष होंगे लोग तब मिलेगा। रोजगार के लिए जब वही बच्चे आते हैं लखनऊ में, आपने तो दिखाया अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में, उत्तर प्रदेश SSSC में, अभी आप बताइए कि 17 की 16 की हम लोगों ने जिन भर्तियों को करा है उनके आज तक अभी रिजल्ट नहीं घोषित हुए। तो क्यों नहीं घोषित हुए, ये हम जानना चाह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री उपचुनाव को लेकर के इतना व्यग्र और बेचैन है कि सारा, आज हम देख रहे थे पेपर में, पूरे पेपर का पूरे उत्तर प्रदेश का सिलेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो अंबेडकर नगर में बंट रहा। अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि राजधानी अब अंबेडकर नगर और मिल्कीपुर हो गया है क्या?
योगी आदित्यनाथ जी की। अच्छा, आपने उपचुनाव की बात कर ली, तो इसका 69,000 शिक्षक भर्ती का उपचुनाव पे असर जाएगा? बहुत बहुत जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो पीडीएस समाज है वो माननीय न्यायालय ने सिद्ध किया कि योगी आदित्यनाथ जी आपके साथ नहीं है, उन्होंने आपके साथ धांधली करा। ये जो डिवीजन बेंच का जो फैसला आया उससे ये सिद्ध हुआ, और वो बहुत इकट्ठा होकर के माननीय अखिलेश यादव जी की अवधारणा के साथ और आपके माध्यम से कह रहे हैं कि 2027 में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट से इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। पहली कैबिनेट की पहली कलम सिर्फ रोजगार पर चलेगी, और हमारे रोजगार में सबको रोजगार मिलेगा, किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं। हाँ, लेकिन आरक्षण का 100% पालन होगा। जो हमारे प्राविधान में आरक्षण है उसका 100% पालन होगा। भर्तियां पारदर्शी होंगी। अभी आपने भी कई बार दिखाया 2021 के दरोगा भर्ती में क्या हुआ। जिन लोगों को जेल भेजा गया, जिन लोगों ने 30-30 लाख रुपए दे के भर्ती करे, उन लोगों का रिजल्ट निकाल दिया गया। तो सरकार से ये सवाल है ना कि सरकार कैसे सूचता है। अब आप तो देख ही रहे हैं, आपके संस्थान ने भी दिखाया कि कुछ जाति विशेष को तो मुख्यमंत्री जी लग रहा है कि अब नागरिक भी मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ी, जब ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जो अपने ही नागरिकों में तमाम तरह के भेद करते हो, उनसे आप न्याय की कोई उम्मीद कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव हैं, जिनको लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बड़ा गुल खिलाएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।